यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय छात्र जो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं उनके परिजन चिंता में हैं। करीब 20,000 छात्र छात्राएं भारत से हैं जो यूक्रेन में हैं, फंसे हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन कुछ अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। उनके परिवारों वालों की चिंता बढ़ रही है। उनका खाना पीना एक तरह से हराम हो रहा है, क्योंकि बच्चे वहाँ डर के साए में जी रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही 2 परिवार हैं कुरुक्षेत्र से। इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि इनकी कब उनसे बातचीत हुई थी और इनके जो बेटे हैं वो किस हालात में हैं। क्या कहेंगे सर? वहाँ बच्चे जो हैं बहुत बदतर हालात में हैं। उनको खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत आ रही है और बाहर गोलियां चल रही हैं और आवाज़ें आ रही हैं उनको। तो वहाँ अब सुबह से बच्चे और परेशान हो गए जब कर्फ्यू लग गया और बाहर जो गोलाबारी हो रही है। तो मेरा ये अनुरोध है कि भारत सरकार, क्योंकि खार्किव को अभी भी किसी ने टच नहीं करा, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं वो पोलैंड के बॉर्डर के आसपास से हैं, क्योंकि ये पोलैंड बॉर्डर से 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच ये एरिया पड़ता है। तो वहाँ के जो एजेंट्स हैं जो बच्चों को यहाँ से लेके जाते हैं, उन्होंने भी बच्चों को मेल डाल दी है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरकार को लिखो कि ये जो एरिया है इसमें से रशिया के साथ पड़ता है। रशिया का बॉर्डर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पे है, तो वो इधर से बच्चों को निकालें, क्योंकि 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये अनुरोध है कि हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और सुरक्षित घर पहुँचाया जाए। धन्यवाद। तो आपका जो बेटा है कब से वहाँ पर है, कौन सा ईयर है उसका और कब बातचीत उनके साथ हुई थी? मेरा बेटा 4th ईयर MBBS कोर्स में वहाँ खार्किव यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और मेरी अब से तकरीबन 2 घंटे पहले उससे बात हुई थी और वो बता रहा था कि अब पापा यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है, हम बाहर नहीं जा सकते। अब खाने पीने का सामान भी 1 आध दिन का ही हमारे पास है, बहुत दिक्कत आ रही है। हैं जी, तो कृपया इस ओर ध्यान दे के बच्चों को यहाँ लाने की कृपा करें। तो ऐसा ही एक परिवार है जिनके जो बेटे हैं उधर 5th ईयर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बंसल, और उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे सर, आपका जो बेटा है कब से वहाँ पर है और किस कंडीशन में है अभी? मेरा जो बेटा है वो 5वें साल में मतलब 5th ईयर में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, और जो आज की जो कंडीशन है वो आज बहुत बदतर तरीके से मतलब कि वो जूझ रहे हैं। वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है, कर्फ्यू लगा हुआ है और खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। और वो भारतीय दूतावास से भी संपर्क करते हैं तो वो भी फ़ोन काट देते हैं, वहाँ से भी कोई संपर्क नहीं हो रहा। मैं तो प्रधानमंत्री जी से और मंत्रालय से यही गुजारिश करूंगा कि बच्चों की हेल्प की जाए, और जो कुछ खार्किव एरिया है उनकी तो कोई सुध नहीं ले रहा। उनसे जो भी मतलब कि कहीं से भी, जैसे वहाँ के वो हैं मेन हेड हैं, उनसे ही बात कर, वो भी कहते हैं भी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो एम्बेसी में नहीं गए आपके जो बेटे हैं? एम्बेसी तो बहुत दूर पड़ती है सर, कीव में पड़ती है एम्बेसी। बातचीत तो बातचीत कोई नहीं हुई, पर लेकिन उनसे जो उनका भी हेड है वहाँ, उनसे बातचीत हो रही है, तो वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे मतलब कि जी वो बिल्कुल भी। तो बच्चे बहुत परेशान हैं, वो कहते हैं पापा किसी तरह निकल। तो परेशानी में आप तो ये बंसल जो हैं इनका बेटा है, 5th ईयर में है और एक तरह से इमोशनल हो गए, क्योंकि वहाँ पर युद्ध के बीच में इनका बेटा फंसा हुआ है और बुरे हालात में एक तरह से वो रहने पर मजबूर हैं, और एम्बेसी भी कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रही, जिस तरह से इन्होंने बताया है। रणदीप रोड, पंजाब के टीवी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।